हेलो एवरीवन, दिस इज मी शालिनी। वेलकम यू ऑल ऑन द एब इनिशियो जुडिशरी यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट कह सकते हैं, जिसका नाम है यहाँ पे शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल 2025। दिस केस इज रिलेटेड टू डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स, जिसमें हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के पावर को एक्सरसाइज करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर एक्सरसाइज करने का अथॉरिटी देती है, उसके तहत यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू जजमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने डाइवोर्स ग्रांट किया है कपल्स का। तो आज हम इसके बारे में सारी ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं और सारी ही बातों को समझेंगे कि क्या लीगल पर्सपेक्टिव था। उसके पहले हम फैक्ट्स को समझेंगे, क्योंकि फैक्ट्स जब हम समझेंगे तो उसके थ्रू हम स्टोरी लाइन को कवर कर पाएंगे और उसी के साथ साथ हम सर्कमस्टांसेस को समझ पाएंगे, लीगल पॉइंट्स को रिलेट कर पाएंगे, जिससे कि हमारी जो लीगल थॉट्स हैं वो भी डेवलप होंगे। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो केस का नाम है शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल 2025, जो कि जुलाई अभी रीसेंट जजमेंट है। और यहाँ पे पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी जो डाइवोर्स के कपल्स थे, ठीक है, जो रिस्पोंडेंट थे, जो पेटिशनर थे, उन पे पहली बार अपोलॉजी जो है वो की है कि आपको एक पब्लिक अपोलॉजी जो है वो वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में सबमिट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं, देन हम जानेंगे लीगल पॉइंट्स को कि क्या सुप्रीम कोर्ट का कहना था, क्या इस केस के और सिनेरियोस थे, उनके सारे बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दो कपल होते हैं, मतलब एक कपल होता है। वहां पे कपल में एक जो होती हैं, जो फीमेल है, उनका नाम होता है शिवांगी बंसल और उनके हस्बैंड जो होते हैं साहिब बंसल। ठीक है, इन लोग की शादी होती है तो जो शिवांगी बंसल है वो एक आईपीएस ऑफिसर होती हैं। इन लोगों में शादी होती है, कुछ दिन के बाद इन्हें एक बेबी होता है। फिर कुछ दिन के बाद से इनके जो मैट्रिमोनियल रिलेशन है वो सही नहीं चलते हैं, तो ये लोग कोर्ट में जाते हैं। और जो शिवांगी बंसल है वो बहुत सारे एलिगेशंस लगाती हैं, लगभग 13 एफआईआर फाइल की जाती है और कंप्लेंट लॉन्च की जाती है उनके इन लॉज और हस्बैंड के उसमें अगेंस्ट में, कि उनके ऊपर 498A में क्रुएलिटी की जा रही है हस्बैंड एंड रिलेटिव्स ऑफ द हस्बैंड के द्वारा। इसी के साथ साथ अटेम्प्ट टू मर्डर, अननेचुरल सेक्सुअल असॉल्ट किए जा रहे हैं। ये सारी चीजों के ग्राउंड पे वो कंप्लेंट लॉन्च करती हैं, एफआईआर लॉन्च कराती हैं। और उसके रिस्पॉन्ड में जो उनके हस्बैंड होते हैं वो भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में लाइक कि उन्हें डिफेम किया जा रहा है, उन्हें क्रिमिनली इंटिमिडेट किया जा रहा है। ये सब ग्राउंड्स पे उनके हस्बैंड भी लगभग 10 एफआईआर जो है उनके अगेंस्ट में फाइल करते हैं। तो ये दोनों एफआईआर दोनों पार्टीज से फाइल की जाती हैं और फिर साथ ही साथ यहाँ पे डिवोर्स के लिए भी पिटीशन लगाई जाती है। तो मैटर जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पहले देख लेते हैं, देन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो इसे एक पाथ ब्रेकिंग डिसीजन भी कहा जा सकता है। इन अ पाथ ब्रेकिंग डिसीजन on July 22, 2025, the Honorable Supreme Court of India delivered a landmark judgment in Shivangi Bansal versus Sahib Bansal addressing misuse of Section 498 IPC, cruelty and dowry harassment, mandatory cooling off periods, and invocation of Article 142 powers to dissolve the marriage alongside a comprehensive settlement between the parties. तो इस केस में जो कूलिंग ऑफ पीरियड एक दिया जाता है, अगर मान लीजिए कि क्रुएलिटी की जाती है और उसके ग्राउंड पे अगर जो पार्टनर्स होते हैं, जो स्पाउस हैं, उनके बीच में अगर डाइवोर्स की पिटीशन लगाई गई है तो कोर्ट के द्वारा एक मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड होता है जो कि ग्रांट किया जाता है उन कपल्स के बीच में, जिससे कि कंसिलिएशन हो सके उनके बीच में, उनका जो मैटर है वो रिजॉल्व हो सके विद द एडवेंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि 498 के तहत भी ये कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो बना रहना चाहिए। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे ये जजमेंट दी गई थी। तो बैकग्राउंड ऑफ द केस हमने समझ लिया था। बैकग्राउंड ऑफ द केस में यहाँ पे जो हमने केस के फैक्ट समझे थे, ठीक है, तो यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। शिवांगी and Sahib married in December 2015 with a daughter born in December 2011. Matrimonial discord lead to separation in October 2018. Multiple criminal complaints under 498A, domestic violence, breach of trust, etc. were filed by both the parties and their families across jurisdiction in Delhi and Uttar Pradesh. ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे पार्टी रहती थी, एक पार्टी दिल्ली रहती थी, एक यूपी में रहती थी, तो वो अपने जुरिस्डिक्शन के हिसाब से दोनों केसेस से दोनों पार्टीज ने केसेस फाइल किए थे। तो यहाँ पे
एज लिटिगेशन प्रोटेक्टेड द इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो सबसे पहले जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उनका डिसीजन आता है इस पूरे ही सिनेरियो पे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज इशूड गाइडलाइंस इन 2022 फॉर सेक्शन 498A केसेस, a 2-month cooling off before arrest and referral to family welfare committees to address the misuse. The issue reaches the Supreme Court for final resolution. तो कुछ ऐसा हुआ कि जैसे अगर कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है या फिर 498A में, तो पुलिस ऑफिसर क्या है कि तुरंत यहाँ पे गिरफ्तार कर लेते थे। तो उसी के रिगार्डिंग में 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि तुरंत इन सब मामलों में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा सा समय दिया जाना चाहिए जिससे कि वो दोनों पार्टीज जो हैं वो आपस में इशू को रिजॉल्व कर सके। तो यहाँ पे 2 मंथ का कूलिंग ऑफ पीरियड था जिससे कि और जो मैटर है वो FWC को चला जाए, जिससे कि जो फैमिली वेलफेयर कमेटी जो होती है, जिससे कि वो मैटर जो है वो अंदर ही रिजॉल्व हो जाए, फैमिलीज के बीच में ही रिजॉल्व हो जाए, कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगाना पड़े। तो इसीलिए यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी पहले 2022 में आ चुकी थी, तो उसी का ध्यान रखते हुए यहाँ पे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वहां पे उन्होंने ये जो मैटर था पूरा इन दोनों लोगों का उसको FWC को रेफर करने के लिए कहा था। फिर ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट मामला गया, अब उसके पहले हमको समझ लेते हैं जैसे कि 498A के रिस्पेक्ट में अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक केस आया था, जहां पे ऑलरेडी कोर्ट ने ये कहा था कि 498A में डायरेक्टली गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए, एक जो प्रॉपर कंप्लायंस है पुलिस ऑफिसर को एक रीजनेबल सस्पिशियस होना चाहिए, ठीक है, तो तभी गिरफ्तारी की जानी चाहिए, डायरेक्टली गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए और पुलिस ऑफिसर को पूरी कॉशन रखनी चाहिए इन सारे मैटर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ, फिर एक केस आता है, अरनेश कुमार का जो केस है वो 2014 में आता है। फिर कुछ टाइम के बाद से राजेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस आता है 2017 में, जहां पे वापस से सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत सारी गाइडलाइंस जो है ले डाउन करती है इस 498A के मिसयूज ना हो इसके रिस्पेक्ट में। लेकिन कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि जुडिशियल आउटरीच के बेसिस पे ये जो जजमेंट है उसको मानने से इनकार कर दिया जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशियल आउटरीच कर रही है और लेजिस्लेटिव फंक्शंस में इंटरफेयर कर रही है, तो इसलिए उस जजमेंट को होल्ड पे डाल दिया गया था, उस जजमेंट को आगे कंटिन्यू नहीं किया जा रहा था। तो जो राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो केस है, उस केस को भी इस केस में शिवानी बंसल वर्सेस साहिब बंसल के केस में वापस से सुप्रीम कोर्ट ने उसे कह सकते हैं कि रीआइटरेट कर दिया और उसे फिर से जो है रीस्टोर कर लिया गया है। तो ये चीज को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि शिवानी बंसल वर्सेस साहिब बंसल के केस में कौन से केस को वापस से रिस्टोर किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो केस है उसको वापस से रिस्टोर कर लिया गया है और बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो कोर्ट के द्वारा इस केस में शिवानी बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में की गई हैं। अब देखते हैं आगे सुप्रीम कोर्ट की क्या की ऑब्जर्वेशन थी इस केस के रिस्पेक्ट में। आई होप कि आपको फैक्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि मैटर क्या था। अब यहाँ पे 498A का हम देखते हैं कि मिसयूज भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव है वो ठीक है, लेकिन मिसयूज भी बहुत ज्यादा होता है। तो कोर्ट को तो न्यूट्रल रहना पड़ेगा, दोनों ही पॉइंट को, दोनों ही सिनेरियो को डिस्कस करना पड़ेगा, दोनों ही पार्टीज के कंसर्न को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो अपील थी, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो जजमेंट दी थी उसको फिर अपहोल्ड किया और देखते हैं क्या उन्होंने कहा। Supreme Court's key observation and orders. Endorsement of 498A safeguard. The Honorable Supreme Court affirmed Allahabad High Court's 2022 guidelines mandatory 2-month cooling off period, no arrest under Section 498 during that window, and compulsory referral of FWCs for mediation. ठीक है, तो यहाँ पे जो 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की मैंडेटरी गाइडलाइंस आई थी कि एक कूलिंग ऑफ पीरियड पार्टीज को दिया जाना चाहिए 498A के केसेस में, और गिरफ्तारी से पहले, इन सारी चीजों को होने से पहले या फिर कोर्ट में पहुंचने से पहले जो मैटर है वो FWC को रेफर किया जाना चाहिए, जिससे कि पार्टीज के बीच में आपस में ही सेटलमेंट हो जाए और वो पार्टीज कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि अगर कोर्ट कचहरी में रिश्ते जाते हैं, ये फैमिली मैटर जाते हैं, तो और ज्यादा जो रिश्तों में खटास आती है और वो फिर अच्छे से कोई सेटलमेंट का चांस नहीं रह जाता है। तो इसलिए मैटर जो है वो FWC में मैंडेटरी कर दिया गया कि वो जानी चाहिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको अफर्म किया कि ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की मैंडेटरी गाइडलाइंस थी उसको फॉलो किया जाना मस्ट है।
अब देखते हैं आगे। इसी के साथ साथ कोर्ट ने अपने आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें स्पेशल पावर दिया गया है कोर्ट को। और यहाँ पे कहा जाता है कि जो आर्टिकल 142 है, इट इज प्रोवाइडेड इन फर्दरेंस ऑफ कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए कोर्ट को ये पावर दिया गया है। तो यहाँ पे कोर्ट ने अपने आर्टिकल 142 को यहाँ पे ध्यान देते हुए कंप्लीट सेटलमेंट कर दिया था। और यहाँ पे जो पार्टीज हैं शिवानी बंसल वर्सेस साहिब बंसल, इन दोनों लोगों को ही डिवोर्स ग्रांट किया था अपने आर्टिकल 142, ठीक है, यहाँ पे उस पावर को एक्सरसाइज करते हुए। So, the invoking Article 145, the court dissolved the marriage between Shivani and Sahib, ending all pending proceedings and the criminals domestic violence and maintenance and criminal civil matters. तो जितने भी एलिगेशन दोनों पार्टीज पे एक दूसरे पे लगाए गए थे, उन सारे ही मैटर्स को क्वैश कर दिया गया और वहां पे कोर्ट ने इन दोनों ही पार्टीज को जो डाइवोर्स है वो ग्रांट कर दिया था। Courts were directed to quash and withdraw all ongoing litigations filed by either party and any third party including family members. तो आपस में जितने भी केसेस लगाए गए थे एक तो क्वैश कर दिए गए थे, और जो क्वैश नहीं किए गए थे कोर्ट ने ये कहा कि आप इन केसेस को रिवोक कर लीजिए, वापस ले लीजिए। अब यहाँ पे इसको हिस्टोरिकल जजमेंट इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी पार्टी को ये कहा है कि आप पब्लिकली अपोलॉजी, ठीक है, आप पब्लिकली एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में एक पब्लिक अपोलॉजी जो है वो डिक्लेयर करेंगे। तो इस केस में ऐसा ही हुआ है। और इसी के साथ साथ जितने भी एलिगेशंस लगाए गए हैं आपको बताना होगा एक्सप्रेसली कि ये सारे एलिगेशंस को डिलीट किया जाना चाहिए, इनकी कोई भी जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं है। तो यहाँ पे पब्लिक अपोलॉजी जो है वो पहली बार यहाँ पे लगाई गई है। अब देखते हैं तो यहाँ पे पब्लिक अपोलॉजी जो है वो पार्टीज के द्वारा सबमिट की गई थी। अब यहाँ पे शिवानी एन आईएएस ऑफिसर, ठीक है, तो हमने पहले ही देखा था वो आईएएस ऑफिसर थी, and her parents were directed to publish unconditional apology in prominent English and Hindi newspaper and social media acknowledging the harm caused by false allegation, prolonged incarnation of Sahib's family. All social media posts, interviews, statements accusing family members were ordered to be deleted entirely. तो सिर्फ वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में आपको पब्लिक अपोलॉजी ही सबमिट नहीं करनी है, अदर प्लेटफॉर्म पे, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो भी आपने एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाए हैं, उन सारे एलिगेशंस को भी या तो फैमिली मेंबर्स के द्वारा लगाए गए हैं या पार्टी कंसर्न के द्वारा लगाए गए हैं, तो दोनों को ही वहां से क्वैश कर दिया जाना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट इस मैटर से रिलेटेड अब नहीं रहना चाहिए। तो ये कोर्ट ने यहाँ पे कहा था। अब बात आई कि हमने देखा था कि यहाँ पे उनकी एक छोटी सी बच्ची भी थी, ठीक है, तो उस बच्चे के रिस्पेक्ट में भी यहाँ पे कस्टडी और मेंटेनेंस के बारे में बात की गई थी। तो यहाँ पे कस्टडी एंड मेंटेनेंस वेवर, सो द कोर्ट ग्रांटेड कस्टडी ऑफ अ माइनर डॉटर टू शिवांगी, ठीक है, जो डॉटर थी उसकी कस्टडी जो है वो उसकी मदर को दे दी गई थी विद सुपरवाइज्ड विजिटेशन राइट टू साहिब एज पर अरेंज्ड एग्रीड बाय दी पार्टीज। तो जहां पे भी पार्टीज अग्री करेंगी कि हाँ इस जगह पे उस बच्ची से उस फादर की मीटिंग कराई जाएगी, तो वो पार्टीज के ऊपर छोड़ दिया गया था। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा था कि फादर को विजिटेशन का राइट होगा। Shivangi voluntarily agreed to waive all claims of maintenance or alimony and agreed not to assert any future property right over Sahib's assets. The High Court prior 1.5 lakhs per month maintenance order to the child was quashed. तो ऑलरेडी जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में था तो यहाँ पे 1.5 लाख की जो मेंटेनेंस है वो चाइल्ड के लिए यहाँ पे पहले से ही कोर्ट के द्वारा ग्रांट की गई थी, तो उसको क्वैश कर दिया गया था। और जो यहाँ पे पिटिशनर थी उन्होंने खुद भी यहाँ पे जो केस था उसको रिवोक कर लिया था, ठीक है, कि वो किसी भी तरीके का कहीं भी कोई भी राइट क्लेम नहीं करेंगी, ना तो किसी प्रॉपर्टी में क्लेम करेंगी, ना तो उन्हें मेंटेनेंस देगी। ये सारे राइट जो है उन्होंने वेव कर लिए थे। अब आते हैं कंडक्ट अंडरटेकिंग। सो यहाँ पे दोनों ही पार्टीज जो है वो अग्री कर रही थी किस चीज पे,
तो कंडक्ट ऑफ अंडरटेकिंग्स, बोथ पार्टीज अग्रीड नॉट टू इनिशिएट, ठीक है, किस चीज के लिए अग्री किए थे, नॉट टू इनिशिएट फर्दर लिटिगेशन सिविल क्रिमिनल और ये अगेंस्ट अनदर इन देयर फैमिलीज एंड नॉट टू इंगेज इन एक्ट्स दैट हार्म और इंटरफेयर इन ईच अदर्स पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, कंटिन्यूइंग वायलेशन विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट। ठीक, अब यहाँ पे हमने ये देखा कि ये पूरा ही केस जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि लैंडमार्क केस है, जिसमें पहली बार कूलिंग ऑफ पीरियड के रिस्पेक्ट में जो मैंडेट है उसको कोर्ट ने रिआइटरेट किया है, और साथ ही साथ पब्लिक अपोलॉजी को भी यहाँ पे डिस्कस किया गया था कि पब्लिक अपोलॉजी जो है वो पार्टीज के द्वारा की जानी चाहिए। और ये पहली बार देखा गया है कि मैट्रिमोनियल केस में, अदर केसेस की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम मैट्रिमोनियल केस में ये देख रहे हैं कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डायरेक्ट किया है किसी पार्टी को कि वो पब्लिक अपोलॉजी जो है वो सबमिट करे, और उसी के साथ साथ सोशल मीडिया पे जितने भी पोस्ट वगैरह हैं उन सबको भी डिलीट किया जाए। तो ये था पूरा केस शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल का, जो एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है और आपके आने वाले एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिकल 142 विच प्रोवाइड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस, तो वहां पे उसको यूज करते हुए यहाँ पे अपनी जो जजमेंट है उसको प्रोनाउंस किया था, और पार्टीज के बीच में जो डाइवोर्स है उसको ग्रांट किया है। और साथ ही साथ यहाँ पे और भी सारी चीजें जो थी कस्टडी से रिलेटेड और मेंटेनेंस से रिलेटेड, उन सारी बातों को भी यहाँ पे कोर्ट ने डिस्कस किया था और एक पब्लिक अपोलॉजी सबमिट करने के लिए भी कहा था। साथ ही साथ जो भी पार्टीज के द्वारा एक दूसरे पे एलिगेशन लगाए गए हैं उनको कंप्लीटली क्वैश किया जाए, उन्हें रिवोक किया जाए। तो ये पूरा मैटर था शिवानी बंसल वर्सेस साहिब बंसल का। आई होप कि आपको ये लीगल पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे, और इनसे रिलेटेड जो सेक्शंस इन्वॉल्व थे वो सेक्शंस थे 498A, 307, और इसी के साथ साथ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, डिफेमेशन, जो सारे केसेस एक दूसरे के ऊपर पार्टीज ने लगाए थे। और यहाँ पे ऐसा हुआ था कि जो पार्टीज थी उनको बहुत दिन तक जेल में रहना पड़ा था। ठीक है, जो हस्बैंड थे और हस्बैंड के फादर थे, तो जब शिवानी बंसल ने यहाँ पे उन पे एलिगेशन लगाए थे तो लगभग उन्हें 108 दिन और 103 दिन पार्टी कंसर्न को जेल में रहना पड़ा था। तो इस वजह से ही एलिगेशन इस तरीके से नहीं थे कि पार्टीज को जेल में रहना पड़े, लेकिन वहां पे जेल में रहना पड़ा था। तो इस वजह से भी कोर्ट का ये कंसर्न था कि यहाँ पे पब्लिक अपोलॉजी है, क्योंकि जो उनके दिन इस तरीके से चले गए हैं वो तो वापस नहीं आने वाले हैं, लेकिन एक पब्लिक अपोलॉजी तो है, तो आगे इस तरीके के केसेस जो हैं वो नहीं आएंगे। ये एक जो कह सकते हैं कि लैंडमार्क जो जजमेंट है वो सेट करने की, एक प्रेडिक्शन सेट करने की यहाँ पे कोर्ट ने कोशिश की है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट शिवानी बंसल वर्सेस साहिब बंसल। नेक्स्ट केस में हम किसी अदर केस में हम अदर लीगल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।